बहुत सारे जाने माने ऋषि मुनियों का कहना है कि आप चाहे तो हवा में तैर सकते हो, पानी पर चल सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन अपने मन की चाल समझना इन सभी कामों से बहुत अधिक मुश्किल है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो काम करना चाहते हैं, आपका मन उससे उल्टा काम क्यों करता है? उदाहरण के लिए, अगर आप शराब पीना छोड़ना चाहते हैं, आप खुद से दृढ़ निश्चय भी लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका मन आपको खींचकर वापस उसी शराब के पास लाकर खड़ा कर देता है। और ये बात सिर्फ शराब पर लागू नहीं होती। हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रयास करके अपने मन को सही दिशा दिखाएं, तो हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। और अगर एक बार हमें अपने मन की चाल पकड़ में आ जाए, तो फिर हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं, या फिर इसके उलट कोई भी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसे करने में हमें आलस्य आता है, क्योंकि हमारी आदतों के पीछे हमारा मन ही होता है और हम उसे ही नजरअंदाज करके चलते रहते हैं, और बाद में पछताने के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में पता चलेगा जिससे कि आप अपने मन की चाल को भलीभांति पकड़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं और उसके बाद अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं। दूर हिमालय में एक शिष्य एक आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है। वह शिष्य अपने गुरु की बात कम सुनता था, लेकिन अपनी बात बताने में वो बहुत उत्सुक रहता था। एक दिन उसका गुरु गुरुकुल में ध्यान पर चर्चा कर रहे थे कि ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान का क्या महत्व होता है। इसी पर एक लंबी चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी शिष्य चुपचाप अपने गुरु की बातों को सुन रहे थे। गुरु उनको समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान करते हो, लेकिन ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको अपने मन के अंदर प्रेम जागृत करना होगा। ध्यान करते समय आपको लगातार अपने मन का विश्लेषण करना होगा कि आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। इससे पहले कि गुरु अपनी पूरी बात कर पाते, वह शिष्य बीच में ही बोल पड़ा। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत दिनों से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूं। मैं हर आने जाने वाले विचार को बड़ी गहराई से देखता हूं, समझता हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन की आदतों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। मैं अक्सर सुबह देरी से उठता हूं और रोज रात को मैं यही सोचकर सोता हूं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, जल्दी उठकर ध्यान करूंगा, अपने मन का निरीक्षण करूंगा, लेकिन मैं ये कर नहीं पाता हूं। मैंने अपने साथी शिष्यों से भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहता। सब लोग चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, उसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे, जब तक हम अपने मन के विचारों का, अपने मन की आदतों का एक दूसरे के सामने जिक्र नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बहस नहीं करेंगे, तब तक हम चुप रहकर अपने मन को कैसे समझ पाएंगे। कृपया करके सभी शिष्यों को यह समझाने की कृपया करें कि कम से कम एक दूसरे से अपने मन की बात साझा तो करें। उनके मन में क्या विचार चलते हैं, ध्यान में उनके अंदर क्या बदलाव आता है, वो क्या महसूस करते हैं। ध्यान करते वक्त कम से कम आश्रम में इन बातों की तो चर्चा होनी चाहिए। गुरु ने उस शिष्य से पूछा कि तुम दूसरों के मन की बात क्यों जानना चाहते हो? उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने के लिए दूसरे के मन के विचार जानना जरूरी है? उनके मन में क्या चलता है, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो? शिष्य ने अपने गुरु से इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। उसने सोचा कि बात तो गुरुजी ठीक कह रहे हैं, इससे मेरा क्या फायदा होगा? अगर मैं दूसरे के मन की बात जान भी लूंगा या फिर दूसरों के सामने अपने मन की बात बता भी दूंगा, तो उससे मेरा क्या फायदा होगा? क्या मैं अपने मन को समझ पाऊंगा? शिष्य अपने ही द्वारा किए गए प्रश्न में उलझ चुका था। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दूसरे शिष्यों के सामने अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर हमें यह पता चल जाएगा कि दूसरे के मन में क्या विचार चलते हैं और उन विचारों का वो ध्यान में जाकर किस प्रकार निरीक्षण करते हैं, तो इससे तो हमें भी ध्यान लगाने में आसानी रहेगी। हम भी अपने ध्यान में उसी प्रकार अपने विचारों का निरीक्षण कर पाएंगे, अपने मन को समझ पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि गहरा ध्यान लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण किया जाए, इस बात की चर्चा करने से दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है? गुरुजी ने उससे पूछा कि मान लो कोई शिष्य गहरा ध्यान लगा पाता है और अगर वो तुम्हें अपनी मनोदशा बता भी दें कि किस प्रकार वो अपने मन का निरीक्षण करता है,
अपने विचारों का निरीक्षण करता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि यह जानकर तुम भी गहरे ध्यान में उतर पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम अपने ही मन के बनाए हुए जाल में खुद फंस जाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसी प्रक्रिया पता चल गई कि गहरे ध्यान में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है, तो तुम्हारा मन उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपनी मनोदशा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो उस प्रक्रिया के विचारों में उलझा रहेगा। तुमने अपने मन को एक काम दे दिया करने के लिए और तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा। तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे, तो तुम अपने मन का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे? क्योंकि तुम तो खुद अपने मन के साथ सम्मिलित हो गए, तुम तो खुद अपने मन के साथ एक हो गए। गुरुजी ने बताया कि तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने मन से अलग हटकर अपने मन को देख पाओगे, अपने मन की चाल को दूर से खड़े होकर समझ पाओगे। जिसमें विषय को या फिर जिस भी चीज को तुम समझना चाहते हो, तुम्हें उसे अलग होकर देखना होगा। अगर तुम उसके साथ एक हो गए तो तुम उसको कभी नहीं समझ पाओगे। तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओगे, जिस प्रकार तुम अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन विचारों को समझते समझते तुम अपने ही विचारों में खो जाते हो। कभी अनुभव किया है तुमने? शिष्य ने अपनाकर हिलाते हुए कहा कि गुरुजी, जब भी मैं अपने विचारों का निरीक्षण करने लगता हूं तो ऐसा ही होता है। मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूं। कुछ समय बाद मुझे ध्यान में आता है कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा था, तो उसके बाद मैं फिर से अपने विचारों का दृष्टा बन जाता हूं, उनका साक्षी बनने की कोशिश करने लगता हूं। लेकिन कुछ समय बाद मैं फिर से अपने विचारों के साथ एक हो जाता हूं। गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार एक गुस्से से भरा हुआ आदमी कभी भी अपने गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है। वो अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मान लेता है और इसलिए कोई कभी नहीं देख पाता कि ये गुस्सा उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार ये गुस्सा उसके मन को दुखी कर जाएगा। वो कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके पास वो कला नहीं है कि वो अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए। किसी चीज के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं ताकि तुम सिर्फ एक दृष्टा, एक साक्षी बनकर सभी चीजों को उसके परिपूर्ण, उसके असली स्वरूप में देख पाओगे। और जब तुम सभी चीजों का, सभी विचारों का असली स्वरूप देख लेते हो, तब तुम्हें उसकी अनित्यता पता चलती है। तब तुम्हें पता चलता है कि यह सब आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन चेतना, कॉन्शियसनेस, वो हमेशा इंसान के साथ रहती है। वो दृष्टा, वो साक्षी जो उसको देख रहा है, वो हमेशा जीवित रहता है, वो कभी नहीं मरता, वो नित्य है और वही चेतना होती है। चेतना किसी भी चीज से कभी भी बंधी हुई नहीं होती। चेतना तुम्हारा होश है। दूसरी चीजों को उनके स्वरूप में देख पाने की कला तुम्हें तुम्हारी चेतना से ही मिलती है। जितनी प्रगाढ़ तुम्हारी चेतना होगी, उतने ही अच्छे तरीके से तुम चीजों से अलग हटकर उनको देख पाने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए अपनी चेतना को ऊपर उठाने का काम करो, ताकि तुम अपनी चेतना से किसी भी चीज का असली स्वरूप देखने में सक्षम हो पाओ। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी बातें कुछ तो समझ में आ रही हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को ज्यादा होश में रखने के लिए हमें क्या करना होगा। गुरु ने बताया कि तुम चुपचाप होकर सिर्फ अपने विचारों को, अपने मन की प्रक्रियाओं को, अपने अनुभवों को देखना शुरू करो। तुम्हारे अनुभव आते हैं, तुम्हारे अनुभव चले जाते हैं, वो अनित्य है, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले। लेकिन हमारा मन उन्हीं अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। जब तुम्हें कोई अच्छा अनुभव होता है तो तुम्हारा मन चाहता है कि तुम्हें बार बार वही अनुभव हो, और उसी अनुभव को लेने के चक्कर में तुम्हारा मन तुम्हें फंसाता चला जाता है। तुम्हारी चेतना तुम्हारे मन के अधीन हो जाती है। वही होता है एक सिगरेट पीने वाले के साथ, वही होता है एक शराब पीने वाले के साथ, और वही होता है हर बुरी आदत अपनाने वाले के साथ कि उसकी चेतना उसके मन की गुलाम हो जाती है। अगर तुम अपनी चेतना को अपने मन से आजाद करना चाहते हो तो सबसे पहले मौन रहना सीखो, चुप रहना सीखो। तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत, दूसरों से उनके अनुभव सुनने की आदत तुम्हारे मन को और ज्यादा भर देगी। लेकिन अपनी चेतना को आजाद करने के लिए तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को खाली करोगे, तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि चुप रहकर अपनी चेतना को कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे हमेशा चैतन्य रहा जाए। चैतन्य रहना ही हमारा असली स्वरूप होता है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं अपने मन के अधीन होकर। इसलिए अपनी चेतना को अपने मन से छुटकारा दिलाना होगा। इसके लिए तुम चुप रहकर अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो, उसके अनुभवों को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो, अपने मन के दृष्टा हो जाते हो, उसे देखने वाले हो जाते हो,
तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन में एक विचार जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा जाता है, और इस प्रकार जिस तरह सड़क पर भीड़ चल रही होती है, लोगों का हुजूम चल रहा होता है। एक आदमी जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। उसी प्रकार हमारे मन की भूमि में अनेकों अनेक विचार आते और जाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उनसे जुड़ते नहीं हैं, उनके साथ बहने नहीं लग जाते, उनके साथ खो नहीं जाते, बल्कि उनको साक्षी होकर बस देखते रहते हैं, और देखते देखते धीरे धीरे उस सभी विचार विलीन होने लगते हैं, और उसके बाद हमारे मन की भूमि पूरी तरह से खाली हो जाती है। और अब हमें पहली बार अपने चैतन्य होने का पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारी चेतना ही हमारा असली आनंद है, वही हमारा स्वरूप है, और उसके लिए अपने मन की भूमि से खरपतवार हटाने जरूरी होती है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी, बस उन विचारों को देखते रहना है। एक विचार जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। बस देखते रहो, साक्षी बने रहो, दृष्टा बने रहो, और देखते देखते वो विचार विलीन हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें चुप रहकर अभ्यास करना होगा, चुप रहकर अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। तब तुम्हें गुस्सा आता है, तब तुम्हें खुशी होती है, उसे अलग खड़े होकर देखना होगा। जब भी हमें गुस्सा आता है या खुशी होती है, किसी से घृणा होती है, तो हम क्षण उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजना की वजह से ही हम उन भावनाओं को अलग होकर देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम उत्तेजित ना हो, शांत रहे, शिथिल रहे, तो हम अपने मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। और जब हम अपने मन की भावनाओं को जानने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि कोई भी भाव हमेशा नहीं रहता। एक भाव जाता है तो दूसरा चला आता है। खुशी हमेशा नहीं रहती, दुख हमेशा नहीं रहता, गुस्सा हमेशा नहीं आता, गिरना हमेशा नहीं होती। जब इन बातों को हम समझने लगते हैं तो ये सारे भाव हमारे अंदर से विलीन होने लगते हैं, और सिर्फ एक प्रेम, एक आनंद हमारे अंदर बच जाता है। उसे ही हम परमानंद कहते हैं, और वही हमारा असली स्वरूप होता है। इसलिए अपने मन की चाल में तुम खुद मत फंस जाना। अपने मन की चाल को दूर खड़े होकर बस सीखते रहना, और देखते देखते वो चाल तुम्हारा मन पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। और जब कोई मन नहीं बचेगा, तभी हम हर चीज में अपना मन लगा सकते हैं, हर काम को पूरे ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। असल में मन का विलीन हो ना ही ध्यान में प्रवेश होता है। जब तक हमारा मन हावी होता है, तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन करेगा तब हम ध्यान करेंगे, और जब हमारा मन नहीं करेगा तब हम ध्यान नहीं करेंगे। और ऐसा हर काम में लागू होता है। लेकिन एक बार अगर हमारा मन विलीन हो जाता है, तो हम हर काम में ध्यान लगा सकते हैं, और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है, वही चेतना बन जाती है। इस ज्ञान भरी चर्चा को सुनकर सभी शिष्य प्रसन्न हो गए, लेकिन गुरु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि तुम प्रसन्न हो रहे हो, यह भी तुम्हारे मन की एक भावना है। तुम्हें ये बातें सुनने में मजा आ रहा है, इसलिए तुम प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन ये बातें हमेशा कोई तुम्हें नहीं सुनाएगा, और इसी वजह से तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न नहीं रह पाएगा। अगर तुम्हें असली आनंद की खोज करनी है, ऐसी प्रसन्नता हासिल करनी है जो कभी विलीन ना हो, तो तुम शांत होकर, मौन होकर, भावना रहित होकर अपने विचारों और अपनी भावनाओं को देखना शुरू करो। उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि चेतना जो होती है वो शाश्वत होती है, वो कभी नहीं मरती, और बाकी सभी चीजें अनित्य हैं। वो खत्म हो जाएंगी, वो मर जाएंगे, वो पीछे छूट जाएंगे। कोई भी चीज इस संसार में शाश्वत नहीं होती, सिवाय हमारी चेतना के। जब हमारे प्राण छूटते हैं, तो हमारे शरीर से सबसे पहले हमारी चेतना ही निकलती है, इसलिए चेतना कभी नहीं मरती। गुरु ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि आज हम मौन रहकर अपने मन के विचारों और उसकी भावनाओं पर ध्यान लगाएंगे। उसके साथ सम्मिलित नहीं होंगे, बस उसे दूर से खड़े होकर देखते रहेंगे। थोड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास करने से तुम इसमें पारंगत हो जाओगे। और इसके बाद गुरु ने सभी को ध्यान लगाने का संकेत किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।